ईस्वी सन 1665 में राजा शिवाजी और मिर्जा राजे जयसिंह के बीच बातचीत हुई। उस बातचीत के अनुसार, यानी पुरंदर की संधि के अनुसार, राजा शिवाजी ने औरंगजेब से, मुगल बादशाह से आगरा में मिलने की सलाह को मान लिया था। यह बात अर्थात पुरंदर की संधि 1665 की है। राजा शिवाजी जानते थे कि बादशाह कपटी है। अपने भाइयों के साथ विश्वासघात करके उसने अपनी गद्दी हुकूमत स्थापित कर ली है, इसलिए सावधानी बरतना लाजमी है। पुरंदर की संधि और मिर्जा राजा जयसिंह की बातों पर विश्वास करके शिवाजी महाराज बादशाह से मिलने के लिए चुने हुए साथियों के साथ संभाजी राजे को लेकर आगरा की ओर पड़ाव डालते हुए पहुंचे। निर्धारित समय पर राजा शिवाजी संभाजी राजे के साथ दरबार में पहुंचे। आज बादशाह औरंगजेब की 50वीं वर्षगांठ, यानी आप बर्थडे जो कहते हैं, वह थी। दरबार आम समाप्त हुआ और औरंगजेब ने विचार विमर्श के लिए दरबार खास का आयोजन किया। परंतु इस दरबार खास में राजा शिवाजी को औरंगजेब ने सरदारों की पंक्ति में खड़ा कर दिया, जबकि जसवंत सिंह राठौर शिवाजी महाराज से अगली पंक्ति में बैठा था, जो कि कई बार मराठों से पटखनी भी खा चुका था और पीठ दुखाकर भाग भी चुका था। राजन से यह सहन नहीं हुआ। शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के राजा हैं। राजा का स्थान प्रथम पंक्ति है, परंतु इस तरह से दरबार में सबके समक्ष अपमानित करना, यह बादशाह का उद्देश्य है। यह स्वराज्य का अपमान है। यह विचार करते हुए राजा शिवाजी वहां से निकल पड़े। शिवाजी महाराज अपने निवास स्थान पर पहुंचे। औरंगजेब से भेंट की यह बात बिगड़ गई है, यह समाचार चारों ओर आग की तरफ फैल गया। औरंगजेब ने विश्वासघात किया और सैनिक भेजकर राजा शिवाजी को कैद कर लिया, बंदी बना लिया। दिन पर दिन बीते। शिवाजी महाराज ने बादशाह से निवेदन किया कि हमें महाराष्ट्र जाने दिया जाए, परंतु बादशाह उनकी कोई बात नहीं मानने को तैयार था। सब व्यर्थ हुआ। इस कैद से कैसे मुक्त हों, इस कैद से कैसे छुटकारा पाया जाए, यह विचारों करने लगे। राजा शिवाजी ने तरकीब बिठाकर अपने साथ आए हुए आदमियों को, यानी साथियों को, स्वराज्य भेज दिया। बादशाह मन ही मन खुश हुआ। चलो, शिवाजी महाराज की शक्ति कमजोर हुई, उनके साथी उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। वह राजन के मंतव्य को, मन की बात को समझ न पाया। अब सिर्फ शिवाजी महाराज संभाजी राजे
हीरोजी फरजंद और मदारी मेहतर नामक सेवक ही रह गए। शिवाजी महाराज ने बीमार होने का सॉन्ग रचा। यह सिर्फ एक बहाना था। वे बार बार कहते कि मेरे पेट में बहुत जोर से पीड़ा हो रही है। वैद्य हकीम आए, दवा शुरू हुई, पर बीमारी दूर न हुई। बीमारी को दूर करने के लिए शिवाजी महाराज ने साधुओं और मौलियों को मिठाई के पिटारे बेचने शुरू कर दिए। मिठाई के पिटारे पहरेदार रोज खोलकर देखते और जांच पड़ताल करके छोड़ देते। यह सिलसिला कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहा, पर रोज रोज की इस जांच से पहरेदार भी तंग आ चुके थे। एक शाम को शिवाजी महाराज ने हीरोजी को अपनी जगह सुलाया, मदारी को उसके पैर दबाने के लिए बिठाया। शिवाजी महाराज और संभाजी राजे एक एक पिटारे में बैठ गए। पिटारे बाहर निकले। निश्चित स्थान पर वे सुरक्षित पहुंच गए, जहां पर शिवाजी महाराज के स्वामी भक्त सेवक घोड़े लिए तैयार खड़े थे। इधर हीरोजी और मदारी यह कहकर कि हम शिवाजी महाराज की दवा लाने जा रहे हैं निकल गए। इन दोनों ने अपने प्राणों पर खेलकर शिवाजी महाराज को बंदी गृह से, बादशाह की जेल से बाहर निकलने में मदद की और बहुत बड़ा योगदान दिया। दूसरे दिन यह समाचार बादशाह को मिला। अपने हाथों से शिवाजी महाराज निकल गए। बादशाह क्रोध से लाल हो गया। उसके सभी सरदार डर गए। राजन को खोजने के लिए बादशाह ने चारों ओर गुप्तचर भेजे, लेकिन सारी मेहनत व्यर्थ हो गई, क्योंकि शिवाजी महाराज भेष बदलकर बादशाह को चकमा देकर अपने प्रदेश पहुंच चुके थे।